जय गुरुदेव। जालना अस्थमा शिविर से जाने के बाद कई सारे फोन आ रहे हैं कि हमारा पंप बंद हो चुका है, हमारी तकलीफें दूर हो चुकी है, हम एक रात में अस्थमा से मुक्ति पा चुके हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स के कॉल ऐसे आ रहे हैं कि अभी भी हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है, और जैसा मैंने आपसे कहा था आपने पंप नहीं लिया और इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। कुछ लोग पंप को मिस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयुर्वेदिक पंप। जो आप इतने दिन से स्प्रे और पंप यूज कर रहे थे वह यूज न करते हुए आपको भीमसेन कपूर का प्रयोग मैंने आपको शिविर में बताया था, उसी का सविस्तर विश्लेषण करके आज हम उसको देखेंगे और सीखेंगे कि पंप के जगह भीमसेन कपूर का पंप किस तरह से यूज करते हैं। तो आइए, पंप कैसे यूज करना है। एक तो आपको भीमसेन कपूर बाजार से ले आना है। यह बड़े पीसेस में भी हो सकता है, या हो सकता है कि बाजार में आपको इस तरह से बारीक वाला भीमसेन कपूर मिले। मोटा मिले तो मोटा लेकर आना है। और अगर आप मोटा लेकर के आ जाते हो तो आपको कैसे उसको सूंघना है ये बताता हूँ। हाथ में पहले भीमसेन कपूर रख लें, लेफ्ट या राइट एक में, और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, दोनों अंगूठे इस तरह से। और यहाँ पे आप देखो होल बन गया है, मुट्ठी बंद कर ली। अब इसको पंप की तरह हमको सूंघना है, जिस तरह से गजानन महाराज चिलम सूंघते थे और आप लोग पंप सूंघते चले आ रहे हो, उसी तरह पंप की तरह उसमें से हवा को अंदर की ओर खींचना है। खींचते समय यहाँ से थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे ताकि हवा अंदर जा सके। पूरी सांस अंदर ले ली, सांस को रोक के रख लिया। रोक के रखना जितना आपसे संभव हो। इस समय की कोई बंधन सीमा नहीं है, आपको जितना संभव हो। और फिर धीरे धीरे जब आपको चाहे हो इस सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। जैसे ही सांस बाहर निकली फिर अगले सांस के लिए हम लोग तैयार हो गए। और इसी तरह से 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर हो सके, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, सांस को लेना है, रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। यह प्रक्रिया आप दिन में 2 बार 4 बार, या अगर तकलीफ ज़्यादा हो, छाती में भारीपन हो, छाती में गड़गड़ाहट हो, तो आप कंटिन्यूअसली दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ इतना हो सकता है कि कभी कभी अति ज़्यादा यूज़ करने से आपको गले में सूखापन लग सकता है। उस सूखेपन के लिए आप कोमट पानी, गुनगुना पानी जिससे कहते हैं वह ले सकते हो, या शहद, हनी, मध जिसको कहते हैं, वो मध 1 चम्मच आप गले में डाल लो और उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। ये तो हो गया मोटे के लिए। लेकिन अगर छोटा कपूर आया हो, आपके पास चूरा मिला हो, मोटे मोटे डल्ले ना मिले हो, तो आपको क्या करना है, जितना भी कपूर आपको मिला है वो कपूर आप उसी प्रमाण में एक हैंकरचिप में, एक कॉटन के कपड़े में, एक दस्ती में, जो आपको सुटेबल हो उसमें ले और उसको गिठान बांध ले। गिठान बांधने के बाद अब इस पोटली को हाथों में रख ले, फिर हाथों को इंटरलॉक कर ले। इस तरह से आपने हाथ में रख ली, हाथों को इंटरलॉक कर लिया, और इस तरह से जो दोनों अंगूठे के बीच में जो होल बनता है वहां से पहले की तरह ही हम सांस लेते हुए अंदर खींचेंगे और छोड़ देंगे। थोड़ा जितना आप रोक सको रोकना है, और धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकाल देना है। फिर अब दोबारा लेना है। यही प्रोसेस आप ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर हो सके उतनी देर आप कर सकते हो। थक जाने पर थोड़ा सा आराम कर ले, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा करें। यह प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली दिन में 2 या 3 बार अपनी तकलीफ के अनुसार करना है। और यदि हिम्मत ना हो, यदि आप बहुत परेशान हो कि हाथ कैसे ये करे, तो आप डायरेक्टली इसी पोटली से सीधे मुंह के द्वारा भी आप सांस ले सकते हो, या नाक द्वारा भी आप सूंघ सकते हो। डायरेक्ट नाक से या मुंह से भी डायरेक्टली आप अगर चाहो तो कर सकते हो। यदि हिम्मत ना हो, जो वृद्ध है उनसे अगर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर मुट्ठी से बंद करके करोगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही ज़्यादा गहरा और परिणाम तुरंत मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे अनेक उपाय जो हमें अस्थमा से मुक्त कराएंगे,
जो हमें अस्थमा, भारत को अस्थमा मुक्त बनाएंगे। मैं इसी चैनल पर इसी माध्यम से बहुत जल्द एक के बाद एक लेकर के आ रहा हूँ। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और भारत को अस्थमा मुक्त बनाने में जालना अस्थमा शिविर समिति और रेकी परिवार की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं रेकी दुर्गेश, नेचुरोपैथी यानी योग फिजिशियन, रेकी मास्टर टीचर, पर्सनल काउंसलर, लाइफ कोच, रेकी मास्टर पूजा उपाध्याय के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव। एक रात में दमा से मुक्ति के लिए प्रतिवर्ष कोजागिरी पूर्णिमा की रात जालना अस्थमा शिविर में आए, गुरु प्रसाद लेकर अस्थमा से मुक्ति पाई। एक रात में दमा से मुक्ति के लिए प्रतिवर्ष कोजागिरी पूर्णिमा की रात जालना अस्थमा शिविर में आए, गुरु प्रसाद लेकर अस्थमा से मुक्ति पाई।